मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी पाठ क्रमांक 13। पाठाचं नाव आहे मॉरिशियस सागर दरियातले साखर बेट। इस पाठ के मैंने 2 भाग किए हैं। आज का ये वीडियो भाग 1 है। इसमें हम भारतीय महासागराच्या अथांग दरियात से लेकर तो भारतीयत्व देत असते यहाँ तक हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं मॉरिशियस सागर दरियातले साखर बेट। इस पाठ के लेखक है दत्ता नायक। प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशियस बेटाचे वर्णन केलेले आहे। इस पाठ के अंदर लेखक ने मॉरिशियस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मॉरिशियस देशातील घरे वास्तुशिल्प ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत। तेथील लोकांच्या श्रम प्रतिष्ठेचे वर्णनही प्रस्तुत प्रवास वर्णन पर पाठातून वाचायला मिलते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लें, किताब अपनी सामने रखें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तो आप किताब में देखें और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तो आप मेरी तरफ देखें। चलो ठीक है, हाँ देखते हैं। भारतीय महासागराच्या अथांग दरियात, भारत का जो हमारा जो महासागर है, इस महासागर में क्या हुआ था? इस महासागर के अथांग, अथांग का मतलब होता अमर्याद, अथांग दरियात जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात, जिथे उस महासागर में जहाँ पर मानसून के बादल तैयार होते। कौन से मानसून के? नैऋत्य के। अब नैऋत्य किसको बोलते? नैऋत्य ये उप दिशा है। हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो ये जो पूर्व दिशाएं हैं, ये जो मुख्य दिशाएं हैं, इन मुख्य दिशाओं की भी 4 उप दिशाएं हैं। ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, ये 4 उप दिशाएं हैं। तो ये 4 उप दिशाएं में की एक उप दिशा है जिसको कहते हैं हम नैऋत्य। अब ये नैऋत्य दिशा किधर आती है? जिधर पश्चिम और दक्षिण दिशा आती है, इन दोनों दिशाओं के बीच में की दिशा को कहते हैं नैऋत्य दिशा। तो उस तरफ जो बादल बनते हैं तो उसके बादल वो बादल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश बरसाते हैं। तिथे सागर दरियात एक साखर बेट आहे और उस दरिया के अंदर एक बेट है। बेट कहते हैं जजीरे को, बंदर जिसको कहते हैं, जजीरा, बंदरगाह, एक जजीरा है। इस जजीरे साखर बेट आहे, जजीरा आहे, हजारो वर्षापूर्वी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले। हजारों साल पहले क्या हुआ था? दरिया के अंदर एक विस्फोट हुआ था, एक भूकंप आया था और वो भूकंप आने की वजह से बहुत सारी ज़मीन जो है वो पानी के ऊपर आ गई और वहाँ पर एक जजीरा, एक बेट तैयार हो गया। कैसा? साखर बेट। अब इसको साखर बेट क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत माणसाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते। 1600 सदी तक, 1616व्या शतकापर्यंत माणसाचे पाऊल यानी इंसान के कदम वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। पोर्तुगीज नाविक, एक पोर्तुगीज नाविक था जिसका नाम था वास्को दी गामा। वास्को दी गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला। वास्को दी गामा ये भारत की खोज के लिए निकला था, भारत को ढूंढने के लिए निकला था। तब वो क्या हुआ, उसने अफ्रीका खंड को, उसकी जो टीम है, तांडा, खलाशांचा तांडा मतलब उसकी जो टीम है, उस टीम ने उस अफ्रीका खंड को ऐसा फेरा देके वो भारत की खोज में निकल गए थे। तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले, तेव्हा त्यांना हे बेट दिसले, तब उनको ये जजीरा दिखा। पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाही, लेकिन वो जो पोर्तुगीज थे वो इस बेट पर नहीं रुके, इस जजीरे पर नहीं रुके, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत। उसके बाद में जब वो गोवा के अंदर आते थे तिजारत करने के लिए, तब उनकी जो जहाज़ थे वो जहाज़ यहाँ पर रुकते थे। सन 1638 मध्ये डच लोक इथे पोहोचले।
1638 में क्या हुआ कि यहाँ पर डच लोग आए, डच जात के लोग आए. आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशियस असे ठेवले. और उन्होंने अपने राजपुत्र के, उनका जो राजपुत्र था उसका नाम था मॉरिश, इसके नाम पर से उन्होंने उसका नाम रख दिया मॉरिशियस असे नाव ठेवले. डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली. और जो डच लोग वहाँ आए थे वो वहाँ पर खेती करते थे. काय की खेती करते थे? ऊसाची. ऊस यानी गन्ने की खेती करते थे. त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले. उसके बाद फ्रेंच लोगों का ध्यान इस बेट की तरफ गया आणि त्यांनी डचाकडून या बेटाचा कब्जा घेतला. और उन्होंने फ्रेंच लोगों ने इस पर कब्जा कर ली. किससे छीन लिए? डच लोगों से. फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली और उन्होंने भी क्या किए? उन्होंने भी गन्ने की जो खेती थी उसको बढ़ा दिए आणि मॉरिशियसमध्ये साखरेचे कारखाने काढले. और मॉरिशियस में क्या हुआ? शक्कर के कारखाने खोल दिए. ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशियस बेट 1810 मध्ये जिंकले और 1810 के अंदर अंग्रेज़ लोगों ने इस पर कब्जा कर ली. अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत हो गई. पोर्ट लुई ही मॉरिशियसची राजधानी, पोर्ट लुई नाम का जो शहर है वो मॉरिशियस की राजधानी है. तिथे कुली घाट आहे, वहाँ पर एक कुली घाट आहे. पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोग उतरले तोच हा कुली घाट. और कुली घाट मतलब कौन सा? पोर्ट लुईच्या बंदरात उसकी जो बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ रुकते थे, पानी के जहाज़ रुकते हैं उसको बोलते बंदरगाह. तो वो बंदरगाह पर भारत के लोग उतरे थे, उसको ही बोलते कुली घाट. कलकत्ता, अब कोलकाता जिसका नाम, मद्रास, चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कुणीच भारतात परतले नाही. और मुंबई की बंदरगाह से जो लोग मॉरिशियस गए, पोर्ट लुई की बंदरगाह में उतरे, वो लोग कभी भी वापस भारत नहीं आए. ते सर्वजण मॉरिशियसमध्ये स्थायिक झाले. वो सब के सब लोग मॉरिशियस में सेटल हो गए, वहीं रहने लग गए. आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाचे मळे शिंपले. उन्होंने अपने खून से मेहनत करके वहाँ पर ऊसाचे मळे मतलब गन्ने के बागीचे उन्होंने तैयार किए और उस पर मेहनत की. त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात. जो लोग यहाँ से गए थे उनके रिश्तेदार तो यहीं थे ना, कि रिश्तेदारों को भी छोड़ के चले गए थे? नहीं, उनके रिश्तेदार यहाँ थे, नाती गोती रिश्तेदार. कहाँ? कोकणात, कोकण में. उत्तर प्रदेश में. बिहार में. बंगालात राहिली, बंगाल के अंदर रह गए. नाती तुटली, अब उनसे रिश्ता भी टूट गया. ते आडनाव विसरले, उनका जो एक आडनाम था वो भी भूल गए. त्यांनी नवी नावे घेतली. वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपने नए नाम रख लिए. मॉरिशियस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला. मॉरिशियस फिर कैसा बन गया? एक मेल्टिंग पॉट हो गया. कैसा मेल्टिंग पॉट? मतलब मेल्टिंग पॉट मतलब चीज़ों को पिघलाने वाले बर्तन को कहते हैं मेल्टिंग स्पॉट. मतलब वहाँ जो भी आता था, जो भी देश से आता था, वो अपनी संस्कृति को छोड़कर मॉरिशियस की संस्कृति को अपना लेता था. चित्र विचित्र मोज़ाइक झाला. वहाँ की जो डिज़ाइन है वो चित्र विचित्र डिज़ाइन बन गई. अष्टदिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले. पहले से रहने वाले कोई लोग थे क्या वहाँ? नहीं. वहाँ पर डच लोग आए, उसके बाद फ्रेंच आए और उसके बाद अंग्रेज़ आए, है ना. अष्टदिशा, 8 दिशाओं से आने वाले लोगों ने वहाँ पर क्या किए? खूब मेहनत की, खांदे से खांदा लगाकर काम किए. त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला और उनकी मेहनत से वो देश जो है वो समृद्ध हो गया. 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशियसला स्वातंत्र्य मिळाले. और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ उसी तरीके से मॉरिशियस भी अंग्रेज़ों की गुलामी से 12 मार्च 1968 को आज़ाद हो गया. आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा और उनकी ज़मीन को जो खूबसूरत लगेगा ऐसा ही उन्होंने लाल, निळा, नीला, पिवळा, पीला आणि हिरवा, हरा
ऐसा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशियसने निवडला और ऐसा ही ध्वज उन्होंने चुन लिए. कालांतराने काही पिढ्यापूर्वी मॉरिशियसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशियस राष्ट्राध्यक्ष झाले. और कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों में भारत से जो लोग मॉरिशियस गए थे, जो उनके मॉरिशियस जो गए थे उनके ही वंशज जो थे वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बन गए, मतलब राष्ट्रपति बन गए. इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली और इतिहास की एक परिक्रमा पूर्ण हो गई, एक फेरी पूर्ण हो गई. देखते हैं लास्ट पैराग्राफ. मॉरिशियसमध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत. मॉरिशियस में जो लोग हैं वो आज भी 52% लोग, 52% लोग हिंदुस्तान से गए हुए हैं, भारत से गए हुए हैं. उर्वरित फ्रैंको मॉरिशियन, बचे हुए जो है कैसे फ्रैंको मॉरिशियन है, मतलब फ्रांस से आए हुए लोग हैं, उनको कहते हैं फ्रैंको मॉरिशियन. अफ्रो मॉरिशियन मतलब अफ्रीका से आए हुए लोग हैं आणि एंग्लो मॉरिशियन इंग्लंड से आए हुए लोग हैं. भारतीय लोकांनी हजारो मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातली भाषा सोडली नाही. हजारों दूर गए, वो हजारों किलोमीटर दूर गए भारत के लोग, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़े, वहाँ पर भी वो हमारे देश की भाषा बोलते हैं. भारतातून होड्यात बसून मॉरिशियसमध्ये गेली ती भारतातली केळी. केले का जो झाड़ होता है वो झाड़ यहाँ से होड़ी में बैठकर गई, नाव में बैठकर गई. मॉरिशियसमधल्या प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते. मॉरिशियस में रहने वाले जितने भी भारतीय यहाँ से गए उन सारे भारतीय लोगों के घरों के सामने क्या होता, एक केली का झाड़ होता है, जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत. केली के पत्ते कैसे होते, जर्द गहरे हरे पान से, हरे पत्तों से अलंकृत खिले हुए आणि रसरशीत पिक्या केळींनी जडभारीत केळं मॉरिशियसमधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते. मॉरिशियस में रहने वाले जितने भी भारत के लोग हैं सबके घर के सामने केली का झाड़ होता है और वो केली का झाड़ जो बड़ा ही हरा कांच है, बड़ा ही फलों से लदा हुआ है, वो उनके घरों को भारतीयत्व देता है. मेरे प्यारे बच्चों, आपने मॉरिशियस सागर दरियातले साखर बेट इसका भाग 1 देखे. इसको साखर बेट क्यों कहा जाता है ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उसाची लागवड है, गन्ने की खेती होती है और कारखाने हैं काय के शक्कर के. शक्कर को मराठी में क्या बोलते हैं, साखर, इसीलिए ये क्या है, साखर बेट है. तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में.